भी चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। एंड एक और चीज़ होता है कि उनको ब्रीदिंग चेक करना है कि वो ब्रीथ करे कि नहीं कर रहे। तो जनरली क्या है, जैसे ABCD, हाँ ठीक, तो ABCD क्या है, एक एक करके तू भी भाग रही है। सो ABCD इज बेसिकली एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। B की बात हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा मेडिकल हो जाता है। तो एयरवे इज लाइक योर नोज एंड माउथ, उसमें कुछ ऑब्वियस ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ब्लॉकेज मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ डेब्री उसके नाक में चला गया हो, या अगर मान लीजिए कोई फायर हुई थी कहीं पे तो उसके मुंह के अंदर सूट वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से वो शायद सांस नहीं ले पाएगा। तो हमें ये खोल के चेक करना होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ है तो क्लीन करने का तरीका क्या है, उसका मुंह खोलेंगे, ऐसा फिंगर लेंगे, वो स्वाइपिंग मोशन में इस तरीके से पूरा ऐसे क्लीन करना होता है ताकि उसका एयर क्लियर हो जाए। हो सकता है उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए आप CPR देने वाले हैं, अगर मान लीजिए ऑलरेडी ब्लॉकेज रहेगा तो आप उसको सांस तो अंदर नहीं दे पाओगे ना, तो वो आपको क्लीन करना जरूरी है। मतलब CPR देने के लिए भी क्लीन करना जरूरी है, जब तक आपके पास हेल्प नहीं पहुंचती तब तक, ठीक है। ये आपका एयरवे का बात है, मतलब ये आपका ना मुंह वगैरह सब क्लीन होना चाहिए। ब्रीदिंग इज कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम CPR तो देंगे ही। अगर हमारे पास अम्बू है, कभी कभी बहुत सारी जगहों पे लगा रहता है, जो फर्स्ट एड में ना अम्बू बैग रखा रहता है, डिफिब्रिलेटर रखा रहता है, अगर वो है बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हमको जो भी हमारे पास मौजूद है उससे काम करना है। एंड सर्कुलेशन इज कि योर हार्ट शुड बी ब्रीदिंग। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसकी पल्स चेक करनी होती है। तो जनरली पल्स जो है, कुछ बेसिक जगह है जहाँ पे आपको हमेशा मिलेगी। तो फर्स्ट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मसल जा रही है आपकी, आप सबको पता चलेगा। थोड़ा सा हेड टर्न करेंगे ना, फिर ऐसे टर्न करेंगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे थोड़ी टॉट सी एक मसल है, ठीक है। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आप ऐसे खुद को ऐसा हाथ लगाइए थोड़ा सा डीपली विद 3 फिंगर्स, यू विल फील कि देयर इज सम पल्सेटिंग मोशन गोइंग ऑन। कितने लोगों को नहीं पता चला वो बताओ, अरे बता दो, इतना आसान नहीं है। नहीं पता चला, ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल वहीं पे। हाँ, मतलब ज़्यादा प्रेस मत करना, नहीं तो भी चक्कर आने लगेगा, क्योंकि दिस इज द, यहाँ दोनों तरफ होता है, ठीक है। दिस इज ऑन बोथ साइड्स। ये ब्रेन में सर्कुलेशन कर रहा है। अगर आप अच्छा किसी का भी तो दोनों हाथ से कभी मत चेक कर देना, वो बंदा अगर नहीं भी बेहोश होगा तो भी बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज सपोज टू बी वन साइड, ठीक है। तो एक हाथ से चेक करिए, अगर पल्स मिल रहा है, मतलब आप, अच्छा एक और होता है रिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, बट हम हमेशा ब्रेन को क्यों चेक करना चाहते हैं, बिकॉज अनकॉन्शियस वो ब्रेन की वजह से हुआ है, ठीक है। या अगर मान लीजिए उसके स्पाइन में कुछ इशू होगा या कुछ भी रीजन हो सकता है, बट वो अनकॉन्शियस ब्रेन की वजह से हुआ है। इसलिए ब्रेन की सर्कुलेशन हमारी मैंडेटरी है। अगर बाकी बॉडी पार्ट्स में उसको नहीं जा रहा सर्कुलेशन, इट इज ओके, बट अगर ब्रेन में नहीं जा रहा, इट इज नॉट ओके, ठीक है। तो इसलिए हम यहीं पे चेक करना है। अगर हमें बिल्कुल फील नहीं हो रही, हम उसको हिला डुला के देख चुके हैं, पूछ चुके हैं, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन कम्स आर CPR। तो अब ये कैसे करना है, पहले तो इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ जो है ऐसे रखनी है, किधर ये चीज़ है थोड़ा सा करते तो ये जो चीज़ है गलत कर रहे हैं, नहीं यहाँ से नहीं गलत कर रहे हैं, जो हम हुआ तो करें। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ से जैसे ये थोड़ा लोकेशन उनका गलत है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ ऐसे रखनी तो है। हमारा जो क्या बोलेंगे आइडिया है वो ये है कि हमें इधर से प्रेस करना है, क्योंकि हम चाहते हैं ढंग से फोर्स लगे। क्योंकि आपको क्या करना होता है, जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो 2 सेंटीमीटर डिप्रेशन जाए। 2 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, अच्छा खासा डिप्रेशन होता है नहीं, क्योंकि कई बार CPR देते समय इसीलिए लोगों की रिब्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उतना नहीं जाएगा, दैट मीन्स आपका एडिक्वेट फोर्स नहीं लग रहा, उसका हार्ट कंप्रेस नहीं होगा, और जो भी रेजिडुअल ऑक्सीजन उसके अंदर है वो सर्कुलेट नहीं होगी, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए जैसे हम ऐसे ये मत सोचना कि लड़कियां हैं तो कमज़ोर होते हैं तो नहीं कर पाएंगे। एक और रीज़न है, क्या होता है, जब भी आप इसको ऐसे कर रहे हैं, चीज़ मैं बता देती हूँ, तो आपका ना एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। तो आपका जो फोर्स है ना पूरा बॉडी से आना चाहिए। तो आपके शोल्डर्स मूव करेंगे, आपका थोरैक्स मूव करेगा, बट आपका एल्बो मूव नहीं करेगा, ताकि आपको अच्छे से फोर्स लगे आप करके। ऐसे रख के इसी पे जैसे भी बताया इस तरह से मैं यहाँ पे जो बोन होती है उसको ऐसे करके और 2 सेंटीमीटर तक मैं थोड़ा ऐसे कुछ लगा तब अंदर एक बार तो कर दिया और खुल जाएगी ना से यार। तो बेसिकली क्या है, ये आप सब यहाँ पे अपना आपको टच करिए, आपको ऐसे नॉच जैसा कुछ फील हो, ठीक है। हमारी बॉडी पे रिब्स होती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ टच करते हैं, इसके साथ जो जा रही है ना वो सेकेंड रिब है, ठीक है। थोड़ा अब ऐसे ही इसको टच करेंगे ना इधर आपको,
तो आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हार्ड जैसा फील हो रहा है। फिर आप एक फिंगर से चाहिए, पहली फिंगर पे आपको हार्ड फील होगा, फिर दूसरी फिंगर पे आपको नहीं होगा, ठीक है। पर ये लेट के करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। तो जनरली जो आपका मतलब जैसे मैंने बताया ना कि इसके साथ में आप जो जा रहे हैं तो ये सेकेंड है, तो रफली तीसरी फिंगर पे आपका थर्ड आ गया, उसी के नीचे वाले पोर्शन पे ही आपको हाथ रखना होता है। मतलब आप कहीं भी और रख दोगे तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए लोकेशन मैटर्स, ठीक है। तो वहीं पे रखिए, आपको विदाउट एल्बो मूव करे आपको कंप्रेस करना है। इसका रेशो क्या होता है 30:1। 30:1 मतलब 30 कंप्रेशन देंगे, मतलब 1 2 3 काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक बार उसको माउथ में ब्रीथ करना है, ठीक है। या तो हमारे पास अम्बू रहता है, जैसे मैंने बताया कि अम्बू होता है तो हम उसको मुंह पे अच्छे से लगा के फिर उसमें से 2 बार ब्लो कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ये सब आपने सुना होगा, तो करना होता है। उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई अगर आपके पास कपड़ा हैंकी कुछ भी है तो वो रख के फिर आप उसमें ब्लो करिए एंड अच्छे से ब्लो करिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड मैं ये भी नहीं चाहती कि जो दे रहा है उसको कुछ इन्फेक्शन हो, या मान लीजिए ऐसा हो वही कुछ इनहेल कर रहे तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई यू नीड टू कवर इट। मास्क पहनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज मास्क थोड़ा ठीक होता है तो जो भी आप फूक रहे हो ना वो नहीं पहुँचने वाला। तो मास्क नहीं, पतला लेयर होना चाहिए जो भी कुछ है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, आप उसको दीजिए CPR, मल्टीपल साइकिल्स रिपीट करना है। तो जनरली क्या होता है, CPR इज़ वेरी वेरी टायरिंग फॉर एवरीबडी, चाहे आप जिम करते हो चाहे कुछ भी करते हो। अगर आप बहुत हैवी जिमर है तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज टायरिंग फॉर एवरीबडी। 3 4 5 साइकिल के बाद आपकी सांस फूल जाएगी, आपकी करेक्शन नहीं आने वाली। एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो हेल्प है वो आधे घंटे में पहुंचती है, तो आधे घंटे में आप खुद इमेजिन कर लो आपको कितने साइकिल देने पड़ेंगे, तो आप रुक चुके। तो आपके पास 2 से 3 लोग होने चाहिए जो साइकिल में उसको मतलब कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मजबूरी है आपको खुद ही करना पड़ेगा, अगर है तो यूज़ इट, ठीक है। अब तो हमने कुछ मुश्किल किया। हाँ, CPR कभी भी उस तरफ से नहीं देते, लेफ्ट साइड से देते हैं। अच्छा एक चीज़ है, जैसे अभी क्या है, हम खड़े हैं और ये थोड़े हाइट पर है, अगर ये ज़मीन में लेटे होते तो हमको क्या करना होता है, आप ऊंचाइए, जमीन पे लेटा है नहीं ज़मीन पे मत लेटिए। आपको अपने घुटने पे ऐसे बैठना है, उसके बाद देंगे। अगर आप आराम से बैठ जाएंगे ना फिर फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जनरली आपको लोग पड़े हुए सड़क पर ही मिलेंगे, या मान लीजिए अगर कोई बेड पर है तो बेड पर चढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको वो हाइट मेंटेन करना है ताकि आपको एडिक्वेट फोर्स लगे, ठीक है। आपने अगर आप में से कोई भी हॉस्पिटल गया है, अगर आपने कभी CPR होते हुए देखा होगा, आपने नोटिस करेंगे वो बेड पे ही चढ़ जाते हैं जनरली, उसको पेशेंट को नीचे उतारने का टाइम नहीं है ना आपके पास, इस वजह से। एनीथिंग एल्स? हाँ वो बता देना अभी, जैसे मैं शुरू करना। एक चीज़ और बताऊँगी, एट टाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि क्या कहते हैं, आपके पास डिफिब्रिलेटर होगा, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती।